जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हमारे सनातन हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु होती है तो सामान्यतया यह नियम तथा परंपरा है कि उस मृत व्यक्ति के शरीर को जलाया जाता है। सनातन धर्म में यह सिद्धांत है कि किसी भी जीव का भौतिक शरीर पंच तत्वों से निर्मित होता है, अर्थात आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, और इन पंचभूतों से बना हुआ शरीर इन्हीं में अंततः समाहित हो जाता है। तो इस मृत शरीर को जलाने के संस्कार के संबंध में कुछ व्यक्तियों की जिज्ञासा होती है तथा कुछ लोग शरीर को जलाने की इस परंपरा को लेकर सनातन धर्म तथा सनातन धर्म के सिद्धांत की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि अगर शरीर इधर धरती में ही जला दिया जाता है तो शास्त्रों में जो नरक व स्वर्ग भोगने की बात की गई है, विशेषकर यह कि अगर शरीर धरती पर ही जला दिया गया है तो स्वर्ग के सुखों को कौन भोगता है, तथा शास्त्रों में जो नर्क की यातनाओं का वर्णन है, जैसे कि गर्म तेल में तलना, लोहा पिघलाकर कान में डालना, कोढ़े मारना, आग में झुलसना आदि यातनाएं कौन भोगता है। तो मुख्यतः प्रश्न यह है कि अगर मृत व्यक्ति का शरीर धरती पर ही जला दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, तो स्वर्ग व नर्क कौन भोगता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि सनातन धर्म में एक जीव के शरीर को लेकर क्या वर्णन है, क्या सिद्धांत है। तो सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार एक जीव के 3 प्रकार के शरीर होते हैं। वह है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर। यह 3 प्रकार के शरीरों का वर्णन सनातन धर्म में आता है। अब जानते हैं कि इन तीनों का अर्थ क्या होता है। पहला है स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर अर्थात फिजिकल बॉडी, जो कि परस्पर मिले हुए पंच महाभूत अर्थात जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी द्वारा जीव के शुभ अशुभ कर्मों से उत्पन्न होने वाला, अर्थ है कि पिछले जन्म में किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों से उत्पन्न होने वाला सुख और दुख के भोगों का घर तथा उत्पन्न होना, बढ़ना, परिणाम होना, क्षय होना तथा नाश होना, इन 6 विकारों वाला तथा जो यह दृष्टिगत हो रहा है, यह स्थूल शरीर है। अब दूसरा शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर, जिसे इंग्लिश में सबटल बॉडी कहा जाता है, जो अपंचकृत परस्पर बिना मिले हुए 5 महाभूतों से तथा शुभ और अशुभ कर्मों से निर्मित है। सुख दुख आदि भोग का साधन है, जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 1 मन, 1 बुद्धि से इसका निर्माण होता है, अर्थात आंख, कान, नाक, जीवा अर्थात जीव और त्वचा तथा कर्मेंद्रिय अर्थात वाणी, हाथ, पांव, गुदा अर्थात मलद्वार और लिंग तथा पंच प्राण अर्थात प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, 1 मन और 1 बुद्धि। इस प्रकार 17 कलाओं का यह समुदाय ही सूक्ष्म शरीर है। अब तीसरा है कारण शरीर। यह कारण शरीर स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर का बीज व कारण है, जिसकी अभिव्यक्ति से ही इन दोनों शरीरों अर्थात सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर का यानी सबटल बॉडी और फिजिकल बॉडी का निर्माण होता है। तो अब 3 प्रकार के शरीरों के बारे में जानने के बाद हम आते हैं मूल विषय पर कि अगर व्यक्ति का शरीर धरती पर ही जला दिया जाता है तो स्वर्ग और नर्क कौन भोगता है। तो उसका उत्तर है सूक्ष्म शरीर अर्थात सबटल बॉडी। जो मृत्यु के बाद जला दिया जाता है उसे स्थूल शरीर कहते हैं, यानी कि फिजिकल बॉडी जो दिखने में आता है। और जो स्वर्ग व नर्क में अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगता है वह सूक्ष्म शरीर है, जिसे अंग्रेजी में सबटल बॉडी भी कहते हैं। अंततः अब यह स्पष्ट हुआ कि स्वर्ग नर्क में सजा या सुख भोगने वाला शरीर सूक्ष्म शरीर होता है, और धरती पर मरने के बाद जिसे जलाया जाता है उसे स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी कहते हैं। जय अम्बा भगवती, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।